हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। नायब सिंह सैनी को पर्ची की सरकार की दूसरी बार कमान मिल गई है। जो मनोहर लाल खट्टर 2 बार बीजेपी को भी जीत कर भी हार में खटाई में पड़ती जा रही थी और मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी को हटाना पड़ा, जिनके चलते मनोहर लाल की जगह पर्ची के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कमान दी गई। पर जिस तरीके से सैनी ने वापसी की है, बीजेपी गदगद है और बीजेपी ने उनको इस बार सेहरा बांध दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के वसराज में हरियाणा में 2 बार सरकार बना गए, पर बीजेपी और जनता उनसे खुश नहीं थी। बीजेपी शायद घाटे का सौदा आगे नहीं करना चाहती थी। बीजेपी ने वोटर कार्ड चेंज किया और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर को ही चेंज कर दिया गया। और इस बीचों बीच देखा जाए तो पर्ची की जो बीजेपी में सिलसिला जारी है उसको दोहराया गया, मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह। और नायब सिंह सैनी, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हरियाणा की कमान उनको मिलेगी, पर दे दी गई, जिसके चलते दिग्गजों ने उनके पीछे बहुत सारे हमले बोले। पर नायब सिंह सैनी पे मोदी जी की और अमित शाह की बहुत मेहर बताई जा रही थी, जिन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के ही कंधों पे हरियाणा का इलेक्शन लड़ा जाएगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। और नायब सिंह सैनी ने 5-6 महीने में जो सरकार उनको दी गई, चाहे उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी हो, बहनों की स्कीम चलाई गई हो, सिलेंडर पे बहुत सारी योजनाएं लाए हो, पर हरियाणा में देखा जाए तो नायब सिंह सैनी का सिक्का चल गया। भले ही उसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त के बावजूद भी अपने नकारेपन को दोहरा गई और नकारेपन के चलते हरियाणा में कांग्रेस की दुर्दशा हो गई, जिसके चलते बीजेपी ने हारती हुई पार्टी को भी जीत में खड़ा कर दिया, भले इसका सेहरा नायब सिंह सैनी के सर बन गया हो। नायब सिंह सैनी को शहरी की कमान जैसे ही मिलने के आगाज हुए थे, बीजेपी में दोबारा से लड़ाई झगड़ा धुड़ुम धड़ाम होना शुरू हो गया था। पार्टी के पुराने नेता अनिल विज और इंद्रजीत राव ने देखा जाए तो बीजेपी को तेवर दिखा रखे थे। वो कहते थे कि नायब सिंह सैनी को 5 महीने की कमान देने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। अनिल विज ने कहा था कि सबसे सीनियर नेता वो है, अगर उनके खिलाफ इस बार कोई चाल चली गई तो वो बीजेपी को आंखें दिखाएंगे। पर कल जब मुख्यमंत्री की शपथ ली गई, अनिल विज को, इंद्रजीत राव को अमित शाह की तरफ से कड़ी फटकार लग चुकी है कि पार्टी में रहना है तो पार्टी के रूलों को मानना पड़ेगा, वरना आप जा सकते हैं। इसके चलते आप अनिल विज की देखा जाए तो जवान ने लगाम लगाई और उन्होंने पलटी मार ली। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में चपरासी बन के रहना चाहते हैं, जो कल तब मुख्यमंत्री का दावेदार बन रहे थे। और जब देखा कि बीजेपी ने उनको लाभ बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है, तो आज वो चपरासी बनने को भी तैयार है। वही हाल इंद्रजीत राव का है, जो अनिल विज से भी आगे सबसे बड़ी सीएम की रेस में भाग दौड़ मचा रहे थे, जिन्होंने दिल्ली से लेके पूरी बीजेपी पार्टी को हिला के रखा हुआ। तो उन्होंने कहा था कि वो सीएम की कमान लेके रहेंगे। पर नायब सिंह सैनी जितना कांग्रेस पे भारी पड़े, उससे ज्यादा वो अपने विधायक दल के नेताओं पे भारी पड़े। विधायक दल के नेताओं को राजी गैर राजी अमित शाह की बात को मानना पड़ा। अमित शाह ने एक दिन पहले पार्टी से मुलाकात की और उनको साफ संदेश दे दिया गया कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की हालत हुई थी, अगर 5 महीने का मुख्यमंत्री कमान को संभाल सकता है, जिस तरीके से अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के कंधों पे वाहवाही ठोकी थी, उससे नायब सिंह सैनी गदगद थे और बीजेपी को 2 टूक कह दिया गया था कि नायब सिंह सैनी को ही इस बार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर मुंह देखते रह गए कि जिनको बीजेपी ने रातों रात कमान छीन ली, भले ही आज उनको केंद्रीय मंत्रालय पकड़ा दिया और दिल खुश करने के लिए, पर मनोहर लाल खट्टर से ना तो बीजेपी खुश हुई ना हरियाणा की जनता खुश हुई, जिसके चलते बीजेपी ने अपना कार्ड चेंज किया। पर कांग्रेस की आपसी खींचातान जिस कदर बढ़ी, जिसके चलते कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हरियाणा में बन के आने वाली थी, पर उनकी आपस की दुर्दशा पार्टी की दुर्दशा कर गई और अब दोबारा से 5 साल के लिए आपस में घमासान जारी है। अब उनमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई चल रही है। पर हरियाणा में पर्ची की सरकार कांग्रेस पे भारी पड़ेगी और अपने नेताओं पे भारी पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नायब सिंह सैनी को हल्के में लेने वाले सारे नेता आज बहुत चक्के रह गए हैं और बीजेपी ने उनको सेहरा बांध दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उन पर विशेषल एक तरीके से हाथ रखा हुआ। अब देखते हैं कि हरियाणा में 5 साल मनोहर लाल की जगह जिस तरीके से पार्टी में बार बार भागने की लड़ने की आवाजें उठती थी, क्या नायब सिंह सैनी, अनिल विज जो आज चपरासी बनने को तैयार हैं, इंद्रजीत राव जो अभी अमित शाह का मंत्र सुनने को तैयार है, क्या वो नायब सिंह सैनी की 5 साल सरकार बनने में सहयोग करेंगे या उनके खिलाफ कोई नया विधान ला के रखेंगे? दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।